तो मोशनल ईएमएफ में देख रहे हैं हम लोग ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना, इसको कहते हैं चेंज ऑफ पोजीशन। ए से बी जा रहा है, जा क्या रहा है भाई, चार्ज जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चार्ज जा रहा है। तो मोशन ऑफ द चार्जेस है, चार्ज को मूव करा रहे हैं हम लोग अलग अलग तरह के केस में। अब जैसे एक हम मान के चलते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह का पेज के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। कर्व शेप का है, स्ट्रेट लाइन नहीं लिए है। यहां पे मान लेते हैं ये डीएल लेंथ का है और आई करंट फ्लो कर रहा है इससे, ठीक है ना। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर v वेलोसिटी से जा रहा है और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो एक फोर्स लग रहा है यहां पे F, ये लगेगा ना V क्रॉस B, V इधर है, B अंदर है, V क्रॉस B अंगूठा जा रहा है इसके, तो इस एलिमेंट पे एक फोर्स लग रहा है। ये टुकड़ा है, इस टुकड़ा को कहते हैं डीएल, टुकड़े को कहते हैं करंट एलिमेंट, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के प्रेजेंट होने के कारण लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मूव कर रहा है सिस्टम, तो ये मूव कर रहा है, तो F क्या होगा, QV क्रॉस B। इस पे किसी डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इधर तो जाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तार मतलब फोर्स उसके इलेक्ट्रॉन्स पे लगे और इधर भागने लगे, ऐसा नहीं होगा, ये सीधा सीधा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B। और मैग्नेटिक फोर्स है और इसमें V है वेलोसिटी वेक्टर और B है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब इसके बाद आपको मैग्नेटिक वर्क निकालना है। मैग्नेटिक वर्क, तो ये W हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ F डॉट dl, होगा ना मैग्नेटिक वर्क, बिना इंटीग्रेशन के तो काम नहीं चलने वाला। तो F डॉट dl हो जाएगा QV क्रॉस B, ये हो गया आपका डॉट dl, ये हो गया आपका इंटीग्रेट होगा डॉट dl, ठीक है, कोई दिक्कत। मैग्नेटिक वर्क के बाद क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से उठा के रख दो, Q कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, Q V क्रॉस B इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डॉट dl बाय Q, Q Q कैंसिल। देखो वेक्टर फॉर्म समझो इस चीज को, ये वेक्टर फॉर्म है। यहां तक देखो समझ में आया कि नहीं, देखो चेक करो। तो ये क्या है, यही मोशनल ईएमएफ है, सॉरी
ये क्या है? मोशनल ईएमएफ। इसी ईएमएफ के कारण यहां का चार्ज मोशन में आ रहा है, तो फाइनली मोशनल टोटल मोशनल ईएमएफ जो है उसको V क्रॉस B डॉट dl लिख सकते हैं। V क्रॉस B डॉट dl, बाहर में इंटीग्रेशन साइन, A से B जा रहा है, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, ये है A से B। देखो क्लियर है ये पॉइंट? इसको ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे। तो सिर्फ 3 चीज निकालना है। फिर से देखो, मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक वर्क, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी, ए से बी। डीएल है करंट एलिमेंट, ध्यान में रखना है इस चीज को। तो देख लिए मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ देखने के बाद हम कुछ कुछ केस लेते हैं। केस 1, इफ V इज परपेंडिकुलर टू B, V B के परपेंडिकुलर है, तो एप्सिलॉन AB निकालना है, यानी मोशनल ईएमएफ निकालना है। तो ये आप लिखोगे V B साइन 90 डिग्री, ठीक है। और कोई भी n यूनिट वेक्टर रख लो, डॉट dl, और ये इंटीग्रेशन a से b। तो v b n यूनिट वेक्टर, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, डॉट dl a से b। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप फिट कर देना। केस 2, इफ V इज पैरेलल टू B, तो मोशनल ईएमएफ A से B, VB साइन 0 डिग्री, यहां थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा बिटवीन V एंड B, V और B के बीच का थीटा, और यहां थीटा बिटवीन V और B हो जाएगा 0 डिग्री। n यूनिट वेक्टर डॉट dl, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इजी है ये। अब एक ऐसा भी केस हो सकता है, थर्ड केस मान लेते हैं, जिसमें दिया हुआ हो V इज इक्वल्स टू Vx i कैप प्लस Vy j कैप, और B इज इक्वल्स टू Bx i कैप प्लस By j कैप। ये थोड़ा सा ये इसको और आसान बना लेते हैं। Vx i कैप और Vx i कैप, देखिए कैसे इसको फ्रेम कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं x एक्सिस, अंदर मान लेते हैं y एक्सिस, तो ये हो जाएगा, अंदर y एक्सिस है तो z एक्सिस ये होगा, ये z एक्सिस, और इसको मान लेते हैं y एक्सिस यहां से।
इसको यहाँ पे क्रॉस को मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये अंदर जा रहा है एक्स वाई जेड। तो ये वी एक्स है, ये अंदर जा रहा है, तो इसको वी आई कैप ले लेते हैं। वी जा रहा है इधर, वी आई कैप, और बी जा रहा है अंदर की ओर, तो बी जे कैप ले लेते हैं, बी जे कैप ले लेते हैं, ठीक है। और डीएल किधर है, तो डीएल भी मान लेते हैं। मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हो, डीएल के कैप। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करना है बस, इसमें कोई खास कुछ नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। V क्रॉस V, वी आई कैप क्रॉस वी जे कैप, आई कैप और जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, ये अगर पता है आपको तो आप इसको बना सकते हो, नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो वी बी के कैप, ये तो इतना तो सिस्टम है। अब ये वाला सिस्टम भी तो बचा हुआ है, तो डॉट डीएल, डीएल के कैप डॉट डीएल के कैप डॉट डीएल के कैप। तो वी बी डीएल, वी बी, वी क्रॉस भी कर ही दिए हैं, साथ साथ डॉट डीएल भी कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन। तो वी बी डी एल के कैप डॉट के कैप 1 होता है, तो ये हो गया आपका, इसमें से वेक्टर गायब हो गया, अब ये स्केलर बन गया। v और b कांस्टेंट है, dl चेंज हो रहा है, इस तरह से आंसर आ जाएगा vbl, इस तरह से आंसर आएगा vbl। तो मोशनल ईएमएफ में ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था। इस अप्रोच से हम कैलकुलेट किए मोशनल ईएमएफ